बताइए मेरा बालक पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठीक ठाक है, यही बात को सुन करके मैया भगवान गर्गाचार्य जी ने कहा नामकरण कर रहा हूँ, आप एक नाम, इनका नाम सहस्त्र नाम होगा, 1000 नाम होगा, सहस्त्र नाम होगा। प्रेम से बोलिए गोपाल भगवान की। अब ध्यान रहे बात पर, क्या होगा? बोले कि इनका नाम क्री होगा, क्री। देखो वृंदावन, वृंदावन क्री लग गया। जब आप मछली पकड़ने वाला नीचे कटिया लगता है, उसमें एक देखिएगा ऐसे निकल जाता है, क्री लग जाता है। उसमें चारा जब लगा करके ऊपर एक बंसी है, जब मछली फंसती है तो बंसी अपने आप डिमाने लगती है ना। तो जो पकड़ने वाला वो समझ जाता है कि इसमें कुछ न कुछ फंस गया। तो ये क्री क्या है? बोले टेढ़ी टांग है। ये भगवान कृष्ण कैसे? बोले टेढ़ी टांग वाला। ये खड़ा भी होता है तो टेढ़ा, बात यही करता है तो टेढ़ा। नाम भी कृष्ण है और राता भी वृंदावन। नाम कोई सीधा नहीं है, ये सब टेढ़े ही है भैया। इसलिए बोले सीधा क्या है? बोले सीधा तो मेरी राधा रानी है। ये टेढ़ा है, सीधा तो कुछ काम नहीं किया। इसीलिए कहते हैं टेढ़ी रे तेरी भृगुटी नजरिया। भगवान देखता भी है तो टेढ़ा, हाँ देखता भी है तो टेढ़ा देखता है, सीधा तो देखने ही नहीं जानता। अरे नाम तेरा टेढ़ा, धाम तेरा टेढ़ा, नाम तेरा टेढ़ा, धाम तेरा टेढ़ा, नाम तेरा टेढ़ा, धाम तेरा टेढ़ा, नाम तेरा टेढ़ा, धाम तेरा टेढ़ा। टेढ़ी रे तेरी भृगुटी नजरिया, टेढ़ी रे तेरी भृगुटी नजरिया, टेढ़ी रे तेरी भृगुटी नजरिया, टेढ़ी रे तेरी भृगुटी नजरिया। नाम तेरा टेढ़ा, धाम तेरा टेढ़ा, नाम तेरा टेढ़ा, धाम तेरा टेढ़ा, नाम तेरा टेढ़ा, धाम तेरा टेढ़ा, नाम तेरा टेढ़ा, धाम तेरा टेढ़ा। टेढ़ी रे तेरी वृंदावन नगरिया, टेढ़ी रे तेरी वृंदावन नगरिया, टेढ़ी रे तेरी वृंदावन नगरिया, टेढ़ी रे तेरी वृंदावन नगरिया। नाम तेरा टेढ़ा, नाम तेरा टेढ़ा, नाम तेरा टेढ़ा, धाम तेरा टेढ़ा, टेढ़ी रे तेरी मथुरी बजैया, टेढ़ी रे तेरी बंसी की बजैया, टेढ़ी रे तेरी बंसी रे बजैया, टेढ़ी रे तेरी बंसी की बजैया। नाम तेरा टेढ़ा, नाम तेरा टेढ़ा, नाम तेरा टेढ़ा, नाम तेरा टेढ़ा, सीधी रे मेरी राधा रे गुजरिया, सीधी रे तेरी राधा रे गुजरिया, सीधी रे मेरी राधा रे गुजरिया, सीधी रे तेरी राधा रे गुजरिया। बोले बाबा भगवान की जय हो। नाम करण मैया तोरो लाला ना, तोरो लाला तो बोले टेढ़ो हो बाबा। अगर दक्षिणा में कम हो ना, दक्षिणा में कमी हो तो नाम ठीक बताओ, और मेरो लालो को काम क्या करेगा और पत्नी कितनी विवाह। अच्छा माताओं का स्वभाव, जब कोई संदेह जैसे जो
ज्योतिष को जब कुंडली दिखाती है, बाबा विवाह कब हो, बालक का विवाह कब होगा, पढ़ाई लिखाई क्या करेगा, क्या बनेगा। तो बाबा ने गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया इनका नाम एक दो नहीं, जो जिस रूप में बुलाएगा, गोपाल, कृष्ण, है ना, श्याम, जिसमें जिसका इच्छा होगा वो बुलाएगा, लेकिन मैया तुम नाम खराब कर दोगी लाला का। हर माताओं का स्वभाव है, नाम बेटे का कुछ होगा लेकिन घर में कुछ बुलाती है। तो मैया ने क्या बुला रही थी, कनुआ। क्या बुलाती थी लालो को, कनुआ, कनुआ। हाँ, मैया दौड़ कर कनुआ आता था। तो महाराज विवाह कितना होगा, गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया भी इसका विवाह का रेखा बना नहीं है। हाँ, आपने पूछा करेगा क्या, ये चोरी करेगा। मैया ने कहा, बाबा ये आपने क्या बताया मेरे लाला को, मेरे लाला चोरी करेगा, ठीक से देख के बताइए। मैया आपका लाला चोर होगा। मैया ने कहा, बाबा लाला चोर होगा? बोले हाँ, उसी का नाम है चित्त चोर। क्या चोरी करेगा, जरा जोर से बोलो, चित्त चोर। इसी का नाम होगा चित्त चोर, माखन चोर, दिल चोर। हाँ महाराज। अच्छा, गर्गाचार्य जी ने नामकरण करके चले गए। अब यहाँ पर कहते क्या कि भगवान ने मिट्टी खाई, ब्रज में जाओ लोटपोट करो। आज यही भगवान कह रहे हैं, कृष्णया क्रीडया हे पांचयो कुमारिका भगवान ब्रजस्या धर्मारि च योगया। क्या बात, इतना सुंदर। ब्रज में जाओ, महाराज अक्रूर जी गए, मथुरा से जब जाने लगे, रथ को छोड़ दिए, ब्रज में प्रवेश करने के पहले अपने पैरों का चप्पल निकाल दिए और लौटते हुए, अक्रूर जी लौटते हुए महाराज गए ब्रज में, पूरा लौट किए। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का, मेरे गोविंद का, मेरे यार, मेरा ठाकुर पूरे ब्रज में घूमा है बिना चरण पादुका। ब्रज की महिमा बड़ी ऊंची है। ब्रज कैसा है, मोहिनी को लागो सखी, हरे वृंदावन गरिया मोहिनी को लागो सखी। बजाना नहीं महाराज, आगे बता दे। इसलिए मुझे अच्छा कहाँ लगेगा, सखियों ने कहा मुझे तो वृंदावन में निक लगता है, ब्रज में निक लगता है। संत ने क्या भाव रखा, क्या भाव रखा, वहाँ सब गोपी है, केवल भगवान गोविंद, भगवान कृष्ण ही एक पुरुष है, बाकी जितने संत वहाँ हैं सब गोपी है। प्रेम, प्रेम का भाव होना चाहिए। देखो एक से एक संत आकर के पूरे ब्रज में बिना चरण पादुका का घूम रहे हैं। और मेरा गोविंद कैसे थे, गोपियां बैठ करके भगवान की सराहना करती थी, चर्चा करती थी। मैं रहा पीड़ा नटवर बपू करण यो गोपियां बैठ करके भगवान की चर्चा करती थी। वेणु रधरम, भगवान अधर पर रख करके वेणु का निनाद करते थे। और बिना चप्पल के महाराज, बिना चरण पादुका को भगवान ने पूरे ब्रज में लोट के घूमे। आज आचार्य इसलिए ब्रज की महिमा बड़ी ऊंची है। आज वृंदावन में शिवा साक्षी भागवत संस्था प्रेम मंदिर के पास में देवकी नंदन ठाकुर के बीच में शिवा साक्षी भागवत संस्था का अध्यक्ष और वृद्धाश्रम
या सुमेशानंद जी महाराज निर्माण कर रहे हैं आप लोग के सहयोग से। आप लोग का सहयोग, जिसे भी अगर अपने पितरों अपने परिवार के लिए उसमें कुछ आहुति देना चाहता है तो बिल्कुल मेरे पास रजिस्टर्ड है, उसे 1 नंबर में भी दिखा सकते हैं। मेरे पास रखा हुआ स्लिप, आप अपने पितरों अपने परिवार के लिए कल्याण के लिए, देखो दुनिया में घर मकान बट जाएगा लेकिन वहां क्या दिया हुआ दान वो कोई बांट नहीं सकता। न आपका बेटा बांट सकता है, न आपकी पत्नी, आपका कोई नहीं बांट सकता। इसलिए अगर किसी को आहुति शिवा साक्षी भागवत संस्था में अगर देना चाहता है वृद्धाश्रम के लिए या गौशाला के लिए, मेरा प्रेम मंदिर के पीछे अनुद्धाचार्य जी महाराज के बगल में, कृष्ण ठाकुर के बगल में मेरा चल रहा है। इस समय गैया 1780 गाय बिना दूध वाली। आप लोग का अगर सहयोग रहेगा तो गैया मैया की सेवा हो जाएगी और इच्छा होगा, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं। 1 रुपए का प्रेम है तो दे देना और नहीं प्रेम है तो मत देना। आज नहीं तो कल, जब भी होगा स्लिप अवश्य कटवा लेना। और वृंदावन चलना 1 साल और लगेगा, 5 तल्ला बन रहा है और वो एरिया है आपका 7,500 स्क्वायर फीट वृद्धाश्रम बन रहा है। आप लोग आइएगा, स्वागत रहेगा, ओपनिंग होगा, सबका निमंत्रण जाएगा। आइए, जय जय श्री राधे। मैं कहा था यहाँ पर गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया और चले गए। भगवान ने मिट्टी खाई, लोट पोट किए, भगवान ने सब कुछ दिखाया। आचार्य कहते हैं अब यहाँ पर सारी गोपियां उलाहना लेकर आई है महाराज। कहाँ पर? भगवान की यशोदा के पास उलाहना लेकर आ रही है। आहा, क्या बात! उलाहना बच्चे बोल रहे हैं महाराज। सारी गोपियां उलाहना लेकर यशोदा के पास आ रही है। आचार्य वर्णन करते एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्य गोपदारिका कृष्णो मृदं दीक्षिता वाविन्ति महो। भगवान यहाँ पर गोपियां आज मानो ये समझा रही हैं कि भगवान कृष्ण मेरे यहाँ आवे। अब भगवान धीरे धीरे अचानक खड़े हो गए और खड़े होकर चलने लगे। इसके बाद क्या हो गया? आज भगवान ने चौर मंडल बना रहे हैं। चौर मंडल बना करके बंदरों को सारी गोपियां आज आकर उलाहना दे रही है। किसको? यशोदा को। अरे यशोदा, यशोदा, आपका लल्ला मेरी मटकी फोड़ गयो है। अच्छा, लल्ला मटकी फोड़ दिया, लल्ला तो गयो नहीं। अब यहाँ मानो गोपियां ये सिखा रही हैं कि हम भगवान को जब तक देखते नहीं हैं तब तक मुझे आनंद नहीं मिलता है। अब यहाँ पर सारी गोपियां यशोदा को उलाहना दे रही हैं। अरे यशोदा, अरे यशोदा, जानती हो यशोदा, आज मैं सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने वाली थी और मैं यमुना में स्नान करने के लिए गई। चौका लगा करके केले का खंभा बांध कर गई और आपका छोरा, आपका लाला ग्वाल बाल को ले जाकर के पंजीरी प्रसाद माखन को खा लिया, माखन मिश्री को खा लिया। बाहर से एक छोटे से कुत्ता का पिल्ला लाकर चौकी पे रख दिया। मैं यमुना स्नान करके आ रही थी। हाँ, भगवान कहते हैं अरे गोपी जल्दी जल्दी घर में चली जाओ, भगवान प्रकट हो गए। मैं घर में जाकर जब देखी तो क्या देखी? चौका पर एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला चौकी पर रखा हुआ। गोपियों ने उलाहना देकर गई। भगवान ने आज चौर मंडल बनाए। ठीक है, हम लोग जानते हैं। जरा ओ मेरी मैया, वो सब लोग जरा शांति बनाकर रखो ना।
तो मैं कहा था, बोले छीका लगाई थी। छीका माने समझते हैं आप लोग? जानते हैं छीका, जिसे सिकहार बोलते हैं। पहले के समय में छीका ऊपर बांधा जाता था और उसी पे माखन, दूध, दही रखा जाता था। बिल्ली कोई भी चूहा आज नुकसान ना कर पाए। छीके पर आज माखन लदा हुआ है और गोपी नीचे चारपाई लगा दी, नीचे चारपाई लगाकर सो गई। आज लाला आएगा तो रंगे हाथ में पकड़ लूंगी। और ऊपर में छीका के ऊपर एक गरुड़ घंटी बांध दी। क्या बांध दी, जरा बोलो, जोर से बोलो। गरुड़ घंटी बांध दी और बांध करके नीचे चारपाई लगा दी। भगवान ने खिड़की से देख करके गोपी के घर में हर गए, ग्वाल बाल के साथ पिरामिड बना लिए। पिरामिड बना करके भगवान एकदम टॉप मॉडल पर चले गए और छीका के पास घंटी से कहते हैं, गरुड़ ये भाई देखो इज्जत की बात है, बजना मत, नहीं तो मैं पकड़ जाऊंगा तो गोपी बड़ी मार मारेगी ना, बजना नहीं। गरुड़ घंटी ने कहा नहीं बजूंगा। अच्छा, ग्वाल बाल को मक्खन पवा दिए, आचार वर्णन करते हैं। मक्खन दो नमया समाया भगवन नाथ मुखे जल। क्या बात महाराज, ग्वाल बाल को पिरामिड बना करके ग्वाल बाल को खिला दिए। और जब भगवान का नंबर आया खाने का, भगवान का जब नंबर आया खाने का, क्या माखन, जैसे भगवान ने माखन हाथ में लिया और मुख में लगाने जा रहे, तब तक गरुड़ घंटी टन 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 बजने लगे। तब तक गोपी उड़ गई और सब नीचे के ग्वाल बाल भाग गए और ऊपर भगवान थे, उनको गोपी ने पकड़ लिया। जब गोपी ने पकड़ ली तो आज कहती है गोपी, मैं यशोदा के पास ले चलती हूँ रंगे हाथ। भगवान ने, अच्छा पहले के समय में भूगट प्रथा होता था। कौन प्रथा? भूगट का। भूगट प्रथा में महाराज 2 घंटा 3 घंटा सो लेते हैं कथा में, फिर दिखाई नहीं देता, काम भी निकल जाता है। अब यहाँ पर गोपी ने भगवान का दाहिना हाथ पकड़ करके यशोदा के लिए उल्हाना लेकर जा रही है। लाला ने कहा, अरे गोपी तुम्हारे भी बच्चे हैं, अब देखो मैं छोटा सा हूं ना, अब एक काम करो, ये दाहिना हाथ छोड़ दो, दर्द हो रहा है। एक काम करो, बायां हाथ पकड़ लो। कौन हाथ? दाहिना छोड़ो, बायां पकड़ लो। भगवान ने इशारा दिया, गोपी का देवर आ रहा था सामने से। भगवान, अरे देखो खग जाने खगही की भाषा, एक चोर एक दारू पीने वाला दारू वाले की भाषा समझता, एक चोर एक चोरे का भाषा समझता और एक संत का भाषा समझेगा। तो भगवान ने कहा, इशारा दिया नेत्रों से, नयनम कृतयो भवम बालकया अवंतुना। भगवान ने नेत्र इशारा दिया, गोपी का देवर आकर आ गया। भगवान ने कहा, अरे गोपी दाहिना हाथ छोड़ो, माया पकड़ लो, बड़ा दर्द हो रहा है। गोपी को भगवान ने मनाया। तब तक देवर को बायां हाथ, देवर का बायां हाथ गोपी ने पकड़ ली और भगवान दाहिना हाथ छुड़ा करके गली से माँ के पास पहुंच गए। जब वहां पहुंच गए, मैया मैया जानती हो हमसे लोग पहुंचे, हाँ झूठ मूठ की उल्हाना लेकर गोपी आती, डांट खवाने की टाइम ना लाला। अब मैया ने कुछ, जो बालक जब गलती करता है ना तो बड़ा पुचारा लगाता है, कोई भी हो। अब भगवान ने मैया का पुचारा लगा रहे हैं और इतने में गोपी आ गई। अच्छा गोपी घूंघट काढ़ी हुई है और आवाज लगा रही है, हरी रे यशोदा, हरी रे यशोदा।
अरे यशोदा, तेरा लाला पकड़ी यशोदा, हे यशोदा, तेरो लाला को मैंने आज पकड़ रंगे हाथ। मैया ने कहा लगता है बावरी हो गई, ये बावरी हो गई है, लाला मेरे पास है। भगवान कहते हैं मैया देखो ना, देखो ना, गोपियां झूठ मूठ जो लाला लेकर आई। हाँ लाला मैं समझ गई। यशोदा ने कहा जरा गोपी घूंघट को उठाओ ऊपर। जब घूंघट उठाई तो क्या हाथ में देखी, हाथ जब घूंघट उठाई हाथ में देखती है कि ये तो लाला नहीं है मेरा, ये तो मेरा देवर मेरे हाथ में है। और लाला तो मैया के पास कह रहा चिढ़ा रहा है गोपी का। गोपी कह रही है हे लाला मैं हारी थी, गोपियां कह रही है हे लाला मैं हारी और तू जीता, इसलिए मैं एक ही शब्द कहता हूं कि भगवान तो मानो गोपियां यही सीख कह रही थी कि भगवान हमारे यहाँ आवे, हमारे यहाँ मेरा गोविंद आवे और डेली माखन चुरावे, डेली माखन खावे और हम लाला का दर्शन डेली नित्य करूं। यही होना चाहिए, गुरु का सेवा नित्य होना चाहिए, भगवान की सेवा नित्य होना चाहिए, मन से तन से सेवा करना। अब यहाँ पर सेवा हो रहा है और भगवान का बड़े भाव से सेवा। इस प्रकार से एक दिन की बात है, क्या कह रहे हैं कि महाराज एक गृहदासेषु यशोदानंद गेह धर्मांतरयुक्तासु निर्मंथा स्वयं दधे। एक दिन माँ यशोदा दही निकाल रही थी, माखन मत रही थी और भगवान कृष्ण ने कहा मैया मैया मेरे को दूध पिला दे, माखन पिला दे। मैया ने कहा अभी तो खाया लाला। लाला ने कहा भैया तुम मुझसे प्रेम नहीं करती तो किससे करती हूँ, तुमसे नहीं किससे प्रेम करती हूँ, बोले मुझसे प्रेम नहीं करती दूध से। इतने में मैया जब दूध, अच्छा देखा ध्यान से सुनना, ये दूध घर में अगर आपका बह रहा है तो समझ लेना आपका पितर दोष बहुत जोर हो रहा है। इसलिए आप लोग चूल्हे पर दूध को रख देते हैं और काम करने लगती हैं, दूध उफान आकर बहने लगता है, ये महापितर दोष है। ये ध्यान रहे बात पर। उस खानदान में किसी प्रकार का कभी नहीं कभी किसी प्रकार का अकाल या किसी प्रकार का रोग घर में आ सकता है। भगवान ने कहा मैया मुझसे तुम प्रेम नहीं करती, दूध से प्रेम करती। मैया ने लाला को हटा करके अंगीठे पर चूल्हे पर दूध रखी थी, दूध जा करके दूध उतारने गई। भगवान कृष्ण ने मटका था, दादी बाबा के जमाने के दो चार उठाकर पटक दिए। गुस्सा आ गए, भगवान क्रोध में आ गए और जब क्रोध में आ गए तो मैया ने दूध उतार कर आई, पूछी लाला तूने ये क्या कर दिया। बोले मैया हाथ में एटो मोटो चुल्लो, हाँ इतना मोटा चूल्हा है, मैंने माखन खाए नहीं, माखन खा रहा था, चूल्हा हाथ उस घड़े के मुख में बच गया, मैं खिचोड़ लगाया, मटका फूट गया। मैया ने कहा लाला मैं तेरी माँ हूँ, मुझे सिखा रहा है, हमको ज्ञान दे रहा है कि चूल्हा इसलिए इतना मोटा मुख है, तुम्हें चूल्हा बच गया, आज तुझे छोड़ोगे नहीं। आज भगवान मैया को देख करके डर रहे हैं, आचार्य वर्णन करते हैं राजन, आज माँ को देख करके भगवान इतना भयभीत है। ऊपर से देवता कह रहे हैं बताइए, जिसको देख करके दुनिया डरता है, आज एक माँ को हाथ में छड़ी देख करके लाला डर रहे हैं। आचार्य वर्णन करते हैं पूरा ज्ञानी चपलान भगवान यो गोपया हरैया देवता
अमृतयो सारे देवता ऊपर से अब लाला मैया हाथ में छड़ी ली, लाला भग रहा दौड़ दौड़ाते दौड़ाते मैया थक गई, भगवान ने रुक गए, भगवान रुक गए और मैया ने पूरे ब्रज का रस्सी लाया। ध्यान से सुनना, पूरे ब्रज की रस्सी आई, लेकिन भगवान को जब गट्ठी लगाती थी तो रस्सी छोटी हो जाती थी। विचार करना, भगवान को कोई प्रेम में बांध सकता है, भगवान को अभिमान में नहीं बांध सकता, भगवान को कोई रस्सी से नहीं बांध सकता। बांधना है तो एकदम मीरा की तरह बांध लो, गोपियों की तरह बांध लो, भगवान तुम्हारे पास हमेशा। इस प्रकार से भगवान को बांधने के लिए माँ यशोदा ने बहुत प्रयास किया, पूरे ब्रज की रस्सी छोटी हो गई। भगवान ने कहा अब हमको बंध जाना चाहिए, क्योंकि किसी का उद्धार करना है और मैया को तकलीफ हो जाएगी। भगवान को प्रेम में बांधना चाहिए, क्योंकि ये काली कमली वाला है, ये सबका यार है, ये सबका यार है, सबका मित्र है और सबका पति है। प्राण पति तो यही है। इसलिए महाराज भगवान की कृपा से ये काला कमली, ये मेरा गोविंद मेरे ठाकुर तो मैया ने रस्सी में भगवान ने बंध गए और मैया बांध कर चली गई। धीरे धीरे भगवान धीरे धीरे घुटन आगे बढ़े, उखल में भगवान को बांध दी, भगवान ने जोर से जोर लगाई, आगे बढ़ गए। दो वृक्ष था नल कुबर मणिग्रीव, भगवान ने अपने दोनों वृक्ष के भीतर से आगे बढ़ गए और वो जो उखल था वो दोनों वृक्ष में बंध गया, रुक गया। भगवान ने थोड़ा जोर से धक्का लगाया, वह दोनों वृक्ष गिर गया। ध्यान से सुनना, दो वृक्ष था, गिर गया। जब दोनों वृक्ष गिर गया, उसमें से दो पुरुष निकले। वह दोनों पुरुष कौन है? परिचय दे रहे थे। नमः परम कल्याणम, नमः परम मंगलम, वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। दोनों वृक्ष ने भगवान को प्रणाम किया। बच्चे पूछे, बोले मैं कुबेर का बेटा हूँ। किसका बेटा? कुबेर का मैं बेटा हूँ। गलती के कारण से ध्यान रहे बात पर, चाहे वह आपका बाथरूम हो और चाहे कहीं भी आप जाओ, कभी भी गंगा में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। हमेशा शरीर पर वस्त्र होना चाहिए, चाहे स्वयं आपका बाथरूम ही क्यों हो, कोई न हो, बिना वस्त्र को कभी स्नान नहीं करना चाहिए। ये कुबेर महाराज के बच्चे स्नान कर रहे थे। नारद भगवान ने आकर के कहा, और स्त्रियां स्नान कर रही थी। नारद ने कहा ये आपने अच्छा थोड़ी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वरुण भगवान की राजधानी है। गंगा में किसकी राजधानी? वरुण भगवान की। और भगवान है और स्वयं माता है गंगा, तरंग रमणीय जटा कलाप। गंगा मैया है, माँ के सामने जल में जिनको आप स्नान प्रयागराज में स्नान करने के लिए गए, स्नान प्रयागराज में करके लाए, जल आप अपने घर में लाए, छिड़क रहे हैं। और जल कभी स्नान करने का, गंगा स्नान कैसे होता है? ध्यान रहे बात पर। सबसे पहले ध्यान रहे, सबसे पहले बाल्टी में गंगा जल डालना। अगर गंगा स्नान करना है तो पहले बाल्टी में गंगा जल डालना, फिर पानी डालना, तो वह गंगा जल बन जाएगा। अगर पानी डालोगे फिर गंगा जल डालोगे तो पानी बन जाएगा। आई बात समझ? पहले बाल्टी में गंगा जल, फिर पानी, वो पूरा अब गंगा जल बन गया। और अगर
पानी है और उसमें गंगा जल डाल दोगे तो सारा पानी हो जाएगा, स्नान किया हुआ पेट पे। ध्यान रहे बात पर। इसलिए गंगा में कभी स्नान करो, बाथरूम में कभी स्नान करो, वस्त्र पहन कर स्नान करना, नहीं तो जड़ हो जाओगे, वृक्ष हो जाओगे। ये कथा वही सिखा रही है। नारद भगवान ने कहा आपको वस्त्र पहन कर रहना चाहिए, स्नान करना चाहिए, लेकिन वो कुबेर भगवान के पुत्र हैं, बड़े आदमी के बेटे हैं, कुबेर का बेटा है, इसलिए उसको किस बात का डर। तो हमारे यहाँ एक कहावत थी, जाने दीजिए, वो आई कौन सा हजरत आजमी जी की थी। हाँ, तो महाराज कहती थी कि बड़ा अच्छा सुंदर भाव से, तो पता नहीं याद नहीं आ रहा है, बड़े भाव से आज भी हमको समझ में आता है। माँ दादी का बात आज भी समझ में आता है। हाँ, याद आ गया, सैया भय कोतवाल तो किस बात का डर। हाँ, तो जिसका अब वो तुम चोरी भी करोगी तो सैया तो है कोतवाल ना, तो तुम्हें बचा लेगा। यही 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 मैं सिखा रहा हूँ। फिर यही बात आ गया कि आप गंगा में वरुण का वास, भगवान का वास, गंगा मैया का वास, इसलिए डरना चाहिए। अरे यहाँ मत डरो, पाप तो यहाँ करोगे, किसी के साथ कह कर किसी प्रकार का छल अभिमान करोगे तो यहाँ पर तुम्हें नहीं कोई देखेगा, लेकिन वो देख रहा है। आप इस कथा में बैठे हैं तो बात कर रहे हैं, मन आपका कथा में नहीं है, तो फिर भी वो देख रहा है, टेढ़ी टांग वाला देख रहा है, मेरे मन का विचार। इसलिए कल्याण कैसे होगा? जब आप एकाग्रचित होकर कथा को सुनोगे तो निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा। ये आचार वर्णन करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने जोर से जब लगाया तो जब पुरुष निकले तो वो परिचय दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एवं मुक्त्वा सह देवर्षि गतो नभ परायणः नलकुवर मणि ग्रीवा वातुरः यमला यमुना अर्जुन जो वृक्ष है, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए। मैं कुबेर का बेटा, नारद के श्राप के कारण से मुझे वृक्ष बनना पड़ा। इसलिए हे मनुष्य, मेरे भाई बहन, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि कभी भी बाथरूम कहीं भी नग्न स्नान मत करना, नहीं तो वृक्ष के पास कितना मोटा बढ़िया वृक्ष हो और उसके ऊपर वस्त्र नहीं है। अरे वो मेरी मैया, इसलिए वस्त्र को धारण करोगे, अंत में तुझे वस्त्र मिल जाएगा और किसी वस्त्र के घर में तुम्हारा जन्म हो जाएगा, नहीं कि वृक्ष की तरह बिना वस्त्र होकर खड़े हो जाओगे। इसलिए संसार में वो भगवान ने आशीर्वाद दिया और उनका कई जन्मों का पाप समाप्त हो गया। भगवान वृंदावन में अब यहाँ पर मेरे ठाकुर जी ने गैया मैया का चारण किए और गैया मैया का चारण कर रहे हैं। और गैया मैया का चारण करते करते एक दिन क्या हुआ, बछड़े का चारण कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने आए, चुरा कर लेकर चले गए। ब्रह्मा जी ग्वाल बाल को, बछड़े को चुरा कर लेकर चले गए। तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहियन्ति यदि सूरया, ये जो विनिमयो यत्र तिसर्गो सुदृशा। भगवान ग्वाल बाल को चुरा कर कौन ले गए? ब्रह्मा। आचार्य वर्णन करते हैं, कृष्ण वाक्य
घाट बैठ करके छाछ पी रहे थे। ब्रह्मा जी को समझ में आया ये भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान किसी का जूठा नहीं खाते हैं? ये भगवान किसी का जूठा नहीं खाते। ब्रह्मा नहीं समझ पाए। अब भगवान कैसे हैं? आचार वर्णन करते हैं, ममा सखे सखये हरे भगवान चहरो पाया प्रेम प्रेम भौसयायम तस्य जाय मनोसया। भगवान छोटा बड़ा धन दौलत नहीं देखते। जब शमशान में कोई जाता है, निमतल्ला शमशान आदि, तो देखना सब माने बराबर। कोई BMW से नहीं जाता मेरे भाई बहन। सब 2 बाई 6 का एक बांस का टिटकी बना दी जाती है, उसे रस्सी से तान तान करके। आज वही पिता को जो एसी की जरूरत थी, वही माँ को एसी की जरूरत थी, डल्लब का गद्दा, BMW, सब कुछ ऐसो आराम जिंदगी बीत रहा था, आज उसी को धूप में सुला दिया गया। एक दिन तुझे रूम में मिला, दूसरे दिन हॉल मिला, अरे मेरे भाई बहन तीसरे दिन तुझे रोड मिला। विचार करना, गर्म धूप इतनी पड़ रही है। अब पिता उसी बस ये डेड बॉडी पड़ी हुई है वहां धूप में। अब कोई नहीं कहता कि एसी लाकर लगा दो बाप को, कोई नहीं कहता है माँ को एसी लगा दो, कोई नहीं कहता पति को एसी लगा दो, कोई नहीं कहता पत्नी को एसी लगा दो, क्योंकि स्वार्थ खत्म हो गया। आज वो रोड पर वो मरा हुआ इंसान तड़प रहा है, और धूप क्या बतास क्या, ध्यान देना आज वो क्या स्थिति पा रहा है, जरा विचार करो। सब गाड़ी BMW सब खड़ा है, लेकिन तुम्हारी चिता BMW से नहीं जाएगी मेरे भाई बहन। जाएगी तो 4 लोग तुझे कंधा दे ले जाएंगे। धन दौलत सब यही रह जाएगा, और गर्मी में, धूप में, बरसात में, ठंडी में अकेले तड़प रहा है रोड पर। डेड बॉडी जिसे हम कहते हैं, वो अकेले खड़ा हुआ है। कोई देख रहा है, इसलिए तुझे एक दिन रूम मिला, दूसरे दिन हॉल मिला, तीसरे दिन रोड मिला, और तीसरे दिन तुझे बांध करके, एक रस्सी से टांग करके बांध करके तुझे कंधे पर अपनी गाड़ी खड़ी है BMW। आज सीट पर कोई नहीं बैठाएगा। आज देखना, जब तक तुम जिंदा था मेरे भाई बहन, तब तक उस घर में छूतक नहीं लगा, उस घर में छूतक नहीं लगा। अरे मेरे भाई बहन, जैसे माँ बाप का प्राण निकल गया तो तेरे घर में छुटका लग गया। ये शरीर का कोई छुटका नहीं है। अरे जब प्राण निकल जाएगा शरीर में छूतक, घर में खानदान में छूतक लग जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राण से दुनिया का मोह है, प्राण से दुनिया का मोह है। जब तक तेरे पास धन है, प्राण है, तब तक तेरे साथ सब सम्मान करेगा, और जिस दिन तेरे पास धन नहीं रहेगा, तुम्हारा ही परिवार तुझे ठुकरा देगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरे रिवाज होगा। एक मिट्टी काया से काया मिट्टी मिल जाएगी, कोई काम नहीं आने वाला है। अकेले चलना, अकेले तड़पना है, जीव को अकेले ही भोगना है। तुम्हारे साथ कोई न चलेगा न कोई जाएगा। इसलिए रोड मिलेगा, एक दिन रूम, दूसरे दिन हॉल, और तीसरे दिन रोड। रोड मिलने के बाद जाओ टेम्परेचर में जलाकर खाक कर देगा। एक तीली, एक माचिस का तीली तुझे इतनी बड़ी शरीर को जलाकर खाक कर दिया। 100 किलो का 5 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल लकड़ी रखा। लेकिन विचार रखना, ध्यान रखना, मरने के बाद इतना बड़ा कलश होता है मिट्टी का, है ना, बस उसी में 5 मुट्ठी तेरी काया उसी मिट्टी में, उसी घड़े में समा जाएगी, और इतनी बड़ी शरीर नहीं आएगी, बल्कि वही जलने के बाद 4-5 मुट्ठी घड़े में भर करके
तेरी अस्थि प्रवाह कर दी जाएगी, इसलिए हो जाओगे राम नाम सत्य। यही भगवान हमें आपको सिखा रहे हैं। संसार में कोई किसी का नहीं है, बस स्वार्थ है, कोई पति है, कोई बेटा है, लेकिन निस्वार्थ होता है गुरु, भाव से पार करा देता है। यही भगवान कह रहे हैं। आज ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया, ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया, ग्वाल बाल को चुरा लिए भगवान ने। ग्वाल बाल को देखो, अब यही गैया मैया सोची थी और ग्वाल बाल स्त्रियां ही सोची थी कि हमारे बालक बन जाए। आज भगवान कृष्ण सबके बालक बने हैं, गैया मैया का भी बालक बने और स्त्रियों के भी बालक बने 1 वर्ष तक। इसके सबकी मनोरथ को पूर्ण करता है ये टेढ़ी टांग वाला भगवान। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का मान मर्दन किए और यहाँ पर अब आ गया भगवान ने कालिया नाग, देनकासुर, प्रलंबासुर का दावानल अग्नि का भगवान ने उद्धार किया। गोपियां बैठ करके भगवान से प्रार्थना कर रही है क्या? वैराहा वैराहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारकं ते प्रजवास कनक कपीसं वैजंती च माला रंध्रान वेणुरधर सुताया पूर्णये गोपवृन्दै रमण पदरमणं पापी कीर्तन। इस प्रकार से मेरे भगवान गोपियों ने भगवान की प्रशंसा भूल भूल के चिरहरण आदि। अब यहाँ पर भगवान ने गोपियों का भी मनोरथ को पूर्ण किए और इस प्रकार से भगवती जगदम्बा का पूजन किए और गिरिराज जी का मेरे गोविंद आज बाबा कहते हैं। बाबा आज मेरे नंद बाबा कहते हैं बेटा चलो गिरिराज की पूजा, सॉरी इंद्र की पूजा करना है। क्यों बाबा? इंद्र क्या है? बोले बारिश का देवता है। तो भगवान ने कहा बाबा कोई किसी का नहीं है। युक्तवासिकेन हत्वा गोवर्धनम चला द्वारदस्यामं कृतेनं च देवस्य बालकः। बाबा इंद्र का काम है बारिश करना, वो करेगा, उसका स्वभाव है, वो पानी को रोक नहीं सकता। लेकिन बाबा ध्यान रहे जीव अपने कर्मों को भोगता है। ये फिर आ गया बात। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव पद्धते। बाबा अपने जीव को कर्म को भोगता है, अपने कर्मों को सुख दुख पाता है और भगवान ने किसी को दुख देता है न किसी को सुख देता है। इस प्रकार से भगवान की बात को सुन करके अब भगवान नंद बाबा गिरिराज नीचे ग्वालबाल खड़े हैं और भगवान शिखर पर खड़े हैं। ग्वालबाल ऊपर देखते हैं नीचे, बोले लाला तू तो ऊपर में भी है। बोले नहीं भाई यही। तो अब यहाँ पर भगवान का इंद्र का मान मर्दन हुआ। इंद्र ने बारिश किया लेकिन ब्रज नहीं बहा। लेकिन भगवान ने कनिष्ठांगुल पर धारण किए गिरिराज जी को। ध्यान से सुनना, भगवान को 56 भोग क्यों लगता पता? भगवान को 56 भोग इसलिए लगता है, भगवान ने कनिष्ठा अंगुल पर 7 दिन गिरिराज को धारण किए थे। 7 दिन, एक दिन में 8 प्रहार होता है। कितना? भगवान कृष्ण को 8 प्रहार भोग लगता है। तो कितना हुआ? 8 सत्ते 56। फिर से बोलो, 8 सत्ते 7 दिन 56 प्रकार का भगवान को इसलिए भोग लगता है कि 8 दिन 7 दिन तक भगवान ने भोजन नहीं किए थे, ग्वाल बाल की रक्षा किए। और आपकी रक्षा भगवान ही करेंगे, मेरी रक्षा भी भगवान ही करेंगे, सबकी रक्षा भगवान करते हैं। इसलिए 56 प्रकार का भोजन भगवान को आज कथा के दिन लगता है। पहली बात। दूसरी
अच्छा लगा दिया, चढ़ा कर ऊपर रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। अब यहाँ पर भगवान का 56 भोग लगेगा और इंद्र का भगवान ने मान वर्धन किया और आज यही कथा विश्राम होगी और कल कथा भगवान कृष्ण का विवाह है रुक्मिणी मैया के साथ। तो कितना लोग विवाह में चलेंगे? बराती की कन्या की तरफ से कौन कौन रहेगा? सब कन्या की तरफ से रहेगा। वाह वाह वाह। तो भाई हम भी कन्या की तरफ से है, चलो कोई बात नहीं। तो इसलिए कल भगवान कृष्ण का विवाह बड़ा सुंदर झांकी के द्वारा आप लोग भगवान कृष्ण का विवाह का दर्शन करेंगे। तो विवाह में लोग कन्या के विवाह में कैसे जाते हैं? आप लोग तो समझदार हैं, जाते हैं कुछ लेकर के कि नहीं? हाँ या ना बोलो कि खाली हाथ जाते हो? तो बस समझ लो, आना लेकर मत आना, मत सोचना महाराज जी बोल रहे तो लाना ही पड़ेगा। भगवान ने दिया है तो कपड़ा लता जो भी दिया ले आना, और नहीं तो कुछ नहीं दिया तो आना जरूर कथा में भैया। तो कल भगवान का विवाह है और परसों आपका श्री सुदामा जी महाराज का चरित्र कथा विश्राम, फिर उसके बाद 3 दिन बाद तो फिर हम मिलेंगे घाटकोपर बॉम्बे, फिर कलकत्ता 2-4 दिन खातिर आएंगे, 2 दिन फिर मिल जाएंगे, चलेंगे बाहर आपका यूपी। तो हमारा कथा फिर यूपी है आपका मई में, 7 मई को चले जाएंगे फिर यूपी, वहाँ कथा बस निरंतर तो बात ही नहीं की है, ठाकुर की कृपा। उसके बाद वृंदावन में जाना है और कुछ कारण से 2-5-10 दिन कलकत्ता में रहूंगा, जिससे कुछ काम है, इसलिए काम करके ही जाना है। और आशीर्वाद आप लोग दीजिएगा, फिर उसके बाद कथा मिलेगी तो इसलिए भगवान की कृपा है। आइए हम लोग ठीक है, तो आपका भगवान की कृपा है। तो कल भगवान के विवाह में आप लोग कैसे आएंगे? थोड़ा धर के आना, हाँ ऐसे मत चले आना। हाँ अच्छा, बेटी बेटा के विवाह में जाते हो तो थोड़ा धर के जाते हो कि नहीं तुम लोग? हाँ या ना बोलो ना, ऐसी जाती हो नहीं तो सब धर के आना, ताकि भगवान तेरे को देखकर रीझ जावे, भगवान कृष्ण तुम्हारे घर चले जावे। हाँ, और रुक्मिणी मैया तुम्हारे घर जाएंगी तो लक्ष्मी नित्य निवास करेंगे। आइए, जय जय श्री राधे। और जिसे भी शिवा साक्षी भागवत संस्था में कुछ आहुति देना है वो दे सकता है, पर्ची अवश्य लेगा, मेरे पास रखी हुई है पर्ची संस्था की, निश्चित ही आप लोग सेवा करें और जो जिस योग में सेवा करें। आइए गिरिराज जी का हम लोग दर्शन करें। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। सदगुरु भगवान ने कहा कि तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, दान की धन नहीं घटे जो सहाय रघुवीर। आप अगर वृंदावन में अपने लिए स्थान बनवा रहे हैं, आपका अपना स्थान शिवा साक्षी संस्थान, जहाँ गौ की सेवा, गौ मैया की सेवा, वृद्धा मैया की सेवा, वहाँ हमें जरूर सहयोग करनी चाहिए। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं भी नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं भी नहीं माने मेरो मनवा, नहीं मानो मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं
चाहिए। जो जो खड़े होने चाहते हैं, ठाकुर के सामने नाचना चाहते हैं, एक बार जरूर नाच ले। प्रेम से बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा, कोस की परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं नहीं माने मेरे मना, मैं तो मानस गंगा जाऊं नहीं माने मेरे मना, नहीं माने मेरे मना। घोड़ा बिनी आरती में काल की, बिनी घोड़ा बिनी आरती में काल की, बिनी घोड़ा बिनी आरती में काल की, बिनी घोड़ा बिनी आरती में काल की। करुणा बिनी मुक्ता माल की, कथा हर बिनी मुक्ता माल की। पीली तेरी पगड़ी है रंग काला, श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला, श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, अरे मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। ब्रज गोपियों से बड़ा है पाला, ब्रज गोपियों से बड़ा है पाला, श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला, श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। सुनन्ना बुआ श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला, श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला।
रे ललना ब्रजवासी बोले जियो ललना जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंगता जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंगता जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंगता पीली तेरी पगड़ी है रंगता पीली तेरी पगड़ी है रंगता प्रेम से बोले रास रास से भगवान की तो मच गया शोर सारी नगरी में आया भी रज का मच गया शोर सारी नगरी में आया भी रज का तेरी गगरी आया तेरी गगरी सारी सखिया पूरे ब्रज में अब हल्ला हो गया। ये भयो है, बोले छोरो भयो है। पूरे ब्रज में हल्ला मच गया और गोपियां इस अवस्था में थी, यही कामना कह रही थी कि नंद बाबा के यहाँ कोई छोरो होए तो नेक बधैया कुछ लेने में ही जाऊं। सब जिस अवस्था में थी सब दौड़कर आई और बड़े भाव से नंद बाबा ने बधैया दे रहे थे। अरे किसी को मोती दे रहे थे। एक गोपी बोली आप क्या पाए? बोले महाराज हमको तो मोती मिला। तो एक गोपी बाहर से आकर कहती है मुझे मोती नहीं, मुझे हीरा मिला, ध्यान देना। फिर गोपी लौट कर गई तो नंद बाबा ने वहां पर मोती को रख करके नंद बाबा ने सोना दान कर दिया। किसी गोपी ने पूछा तुम नंद बाबा ने क्या दिया? बोले मुझे सोना दिया। फिर तब तक एक गोपी उधर जाती है, अरे मुझे तो हीरा मिला। अर्थात कहने का मतलब है जग में धर्म में दान देना भगवान यही हमें सिखा रहे हैं। गोपियां हमें यही सिखा रही हैं कि कहीं भी जग में जाना दान कभी मत लेना, दान देने का अधिकार रखना। सारी गोपियां कुछ ली नहीं और सारे चीज केवल भगवान का गुणगान करती हुई और सुंदर सा सोहर गाती हुई, क्योंकि हमारे अयोध्या में भैया सोहर बड़ा सुंदर है। जब तक सोहर न हो तो बेटा नोहर कहा जाता है ना। तो इसलिए महाराज बड़े भाव से सब गोपियां भगवान को मना रही हैं और सोहर गा रही हैं। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन खूबसूरत हो। रज जी के करे जरूरत